हेलो बच्चों, आज आर के चैनल में हम फिर उपस्थित हुए हैं। आज आप लोगों को बताना चाहते हैं कि श्लोक कई बार परीक्षाओं में आया है। श्लोक लिखने के लिए बच्चे सोचते हैं श्लोक नहीं आएगा, लेकिन श्लोक जरूर आता है। हर बार बोर्ड परीक्षा में आपको श्लोक लिखने के लिए आता है। तो सर्वप्रथम हम एक श्लोक बोलेंगे और उसका अर्थ बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब ध्यान से सुने, इसका अर्थ क्या हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी होंगे। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हो, यानी कोई रोग न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोगों का कल्याण हो। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी किसी को कोई दुख न हो, कोई दुख का भागी न हो। दूसरा श्लोक देखें, जीवन के सूत्राणि पाठ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार परीक्षाओं में भी आया है। जैसे किस्वत गुरुतरम भूमे किस उच्चतरम चखात, किस्वत शीघ्रतरम वातात्, किस्वत बहुतरम तृणात्। एक बार यक्ष युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न करता है। ये यक्ष के प्रश्न है, युधिष्ठिर महाराज इसका उत्तर देते हैं। ये प्रश्न उत्तर में आपका श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम ये प्रश्न है। इन प्रश्नों में चार प्रश्न हैं। एक श्लोक में चार प्रश्न, चारों के उत्तर भी हैं। किस्वत गुरुतरम भूमि, किस्वत गुरुतरम भूमि, यानी कौन गुरुतरम भूमि, भूमि माने जाते हैं आप लोग भूमि, पृथ्वी, कौन पृथ्वी से भारी। किस्वत उच्चतरम चखात, किस्वत माने कौन, उच्चतरम, खात माने आकाश, आकाश से किसका स्थान ऊंचा है। किस्वत शीघ्रतरम वाता, कौन सबसे तेज है, यानी वायु से तेज, वाता माने वायु, वायु से तेज कौन है। किस्वत बहुतरम तृणात्, और कौन तिनके से भी भारी है। किस्वत गुरुतरम भूमि, किस्वत उच्चतरम चखात, किस्वत शीघ्रतरम वातात्, किस्वत बहुतरम तृणात्। अब ये यक्ष के प्रश्न हैं। अब इसके उत्तर में देखें। माता गुरुतरा भूमि, खात पितोच्चतरस्थता, मना शीघ्रतरम वातात्, चिंता बहुतरी तृणात्। युधिष्ठिर महाराज ने इसका उत्तर दिया कि माता गुरुतरा भूमि, भूमि से भारी माता, खात पितोच्चतर स्थिता, और पिता आकाश से ऊंचा है। समझ में आ रहा है बच्चों। माता गुरुतरा भूमि, खात पितोच्चतर स्थिता, यानी माता भूमि से भारी है, पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ पिता। मन शीघ्रतरम वातात्, मना, मन वायु से तेज है। कैसे, हवा जब चलती है तो उसे पहुंचने में देर लगता है, लेकिन मन, आप यहां बैठे हैं, आप चाहे जहां आप मन ले जा सकते हैं और तत्काल पहुंच जाता है। इसलिए मन वायु से तेज है। और चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता तिनके से
भी भारी है। चिंता अगर तिनके से भी हल्का हो गया, तिनका बहुत छोटा होता है और तिनके से एक एक तिनका करके आग बढ़ती है, तो तिनके से अगर उससे भी छोटा कण आपके अंदर चिंता का अगर हो गया तो आपको वो चिता पर ले डालेगा, यानी इतना भयानक होता है। इसलिए चिंता को भारी बताया गया है। अब अगले श्लोक में, अब देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, श्लोक जरूर आता है लिखने के लिए। श्लोक आता है तो श्लोक याद करें, और एक ही श्लोक मत याद कीजिएगा। बहुत से बच्चे हैं क्या, एक श्लोक याद कर लेंगे 2 नंबर का आएगा, लिख लेंगे, लेकिन वहां प्रश्न पत्र में आ जाता है, और जो प्रश्न पत्र में होता है उसे नहीं लिखना होता, आप लोग जानते ही हैं। इसलिए वो श्लोक याद करें, यानी कम से कम 3 श्लोक, 4 श्लोक या 5 श्लोक याद कर लीजिए। आपके कोर्स में तो निरंतर बहुत ही श्लोक है कि नहीं। और एक चीज याद रखिए, श्लोक बहुत से बच्चे कहते हैं याद नहीं होता है। कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान। अब ये लाइन कबीरा जी की है, कबीरदास जी की है। बहुत से दोहे हैं, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। देखिए, अभ्यास से विद्या आती है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास कीजिए, याद कीजिए, तो एक दिन, अगर चाहो कि एक दिन 1 महीने का खाना 1 दिन में खा लेंगे, नहीं खा पाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाइए, अभ्यास करते जाइए, तो विद्या आपकी बढ़ जाएगी। और जब ये सोचेंगे आप कि एक ही दिन में सब कुछ याद हो जाए मुझे, तो नहीं याद हो पाएगा। इसलिए करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान। सिल माने पत्थर होता है। जिस प्रकार से कुएं में बार बार रस्सी के रगड़ने से पत्थर पर निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार से बच्चों अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से, कहा गया है कि अभ्यास करने से विद्या आती है। इसलिए बच्चों आपको निरंतर अभ्यास करना है, क्योंकि अब अगला दोहा है। जैसे एक श्लोक है कि जो रहीम वो उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति के हैं, जिनका आचरण श्रेष्ठ है, ऐसे लोगों पर कुसंगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा हमारे रहीमदास जी ने बताया है। जैसे चंदन के वृक्ष में चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में तमाम जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उनके जहर का, उनके गर्मी का कोई प्रभाव चंदन के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि चंदन हमेशा शीतल रहता है। चंदन को कहाँ लगाया जाता है? बोलो बेटा, कहाँ लगाया जाता है? चंदन को मस्तक पर लगाया जाता है। मस्तक को शीतलता प्रदान करता है। हमारा दिमाग, मस्तिष्क जो है हमेशा यानी फ्रेश रहता है, इसलिए चंदन का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। एक श्लोक और बोलेंगे आप लोगों को। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम वसुधयो कुटुंबकम।
इसका सीधा सा अर्थ है अयम निजः परो वेति गणना, ये अपना है और ये पराया है। ये छोटे लोगों का काम है, ये मेरा है और ये पराया है। लेकिन जो श्रेष्ठ हैं उनके लिए तो क्या है, संपूर्ण पृथ्वी, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। तो ऐसे ऐसे लोग जैसे हमारे कवि हुए हैं, जैसे कवियों में कबीरदास जी, सूरदास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी, तमाम कवियों ने ऐसे ऐसे दोहे लिखे हैं जिनसे हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। ये श्लोक, ये हमारी संस्कृत, लोग कहते हैं संस्कृत क्या है, संस्कृत हमारे देश की देववाणी है। जिसको संस्कृत नहीं आता है, देखिए जो भी कार्य होते हैं सब संस्कृत में होते हैं। जैसे जो शुभ कार्य हैं, मुंडन है, विवाह संस्कार है, या कोई यज्ञ पवीति है, या कोई भंडारा है, अखंड या भागवत है, सारी चीजें संस्कृत में होती हैं। देवताओं का आवाहन संस्कृत के द्वारा होता है। एक छोटा सा आपको एक कथा सुनना है, संस्कृत में ही सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ा जाता है। तो इसलिए संस्कृत को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमारे संस्कृत जो है एकता बनाए रखती है, पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। ऐसी भाषा को हम छोड़े मत, उसे जरूर याद करें, उसे पढ़ें, संस्कृत का सम्मान गौरव बनाए रखें। इसलिए बच्चों श्लोक जरूर याद कीजिए। और गद्यांश भी आते हैं, उस गद्यांश का भी एक एक क्रम करके हम आपको बताएंगे। अब अगला श्लोक बताएंगे इसके बाद में।